हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी को, इस कंपनी के रिलेटेड किस तरीके से लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आते हुए दिख रही है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आने वाले समय में जो इवेंट्स आ रही है उस इवेंट्स में क्या कुछ यहाँ पे मौका मिलते हुए दिख सकते हैं, या इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके की ऐसी ऑब्जर्वेशन के साथ आप लोग को यहाँ पे वॉच करनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट्स में दिएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। टाइम पे आप लोगों को अपडेट मिलते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग इस कंपनी की आईपीओ जब आई हुई थी उस समय टोटल इशू साइज की जो एंकर इन्वेस्टर के लिए पोर्शन रखा गया तो 2663 करोड़ तक, यानी कि 2020 यहाँ पे 2663 करोड़ की टोटल एंकर इन्वेस्टर के लिए पोर्शन रखा गया था। इस एंकर इन्वेस्टर की पोर्शन में लगभग 4,63,93,095 इक्विटी शेयर, यानी कि आपको लगभग 4,63,93,095 इक्विटी शेयर, लगभग 2,663 करोड़ तक की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को शेयर सेल करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई। सेबी की जो गाइडलाइंस आई हुई थी, एंकर इन्वेस्टर को पहले जो विंडोज़ ओपन रहता था वो 30 डेज़ के बाद ही पूरी जो भी एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया वो सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। लेकिन अब जो यहाँ पे सेबी की गाइडलाइंस आई, उस सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो तरीके से आपको 50%, यानी कि टोटल जो एंकर इन्वेस्टर को लगभग 2600 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया गया, उसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोगों को 30 दिनों के बाद मिलेगी, और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपको 90 दिनों के बाद मिलने वाली है। तो आपको आने वाले समय में 16 अगस्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसी डेट को आपको किस तरीके की कैसी मोमेंटम दिखती है, क्योंकि पूरी तरीके से जो 4,63,00,000 इक्विटी किया गया उसमें से लगभग आपको 2,30,00,000 इक्विटी शेयर सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 16 अगस्त से मिल जाएगी। तो उस 16 अगस्त से जो शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें किस तरीके की कैसे सेलिंग प्रेशर दिखती है, क्योंकि यदि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं दिखती है, कंपनी के शेयर को नीचे नहीं ले जाया जाता है और कंसोलिडेट करवाया जाता है, तो इस कंपनी में आने वाले समय में जो पॉजिटिव आउटकम है वो पॉजिटिव आउटकम आने वाले समय में यहाँ पे 6 महीने तक यहाँ पे दिख सकती है। 90 दिनों के बाद इस कंपनी में एक पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन के साथ इस कंपनी को देख सकते हो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने जो भी इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से जो वीक हैंड थे वो एग्जिट कर चुके हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वहीं आप लोग को होल्ड कर रखे, और इस कंपनी की अभी भी आईपीओ प्राइस के पास ही आपको इस कंपनी की मोमेंटम दिख रही है। तो इस मोमेंटम में जो गिरावट हम लोगों को दिख रही है, इस गिरावट में आने वाले समय में जो पॉजिटिव आउटकम है वो आउटकम यहाँ पे आपको जो सेलिंग प्रेशर है वो 16 अगस्त को नहीं दिखती है, तो जाकर आपको इस कंपनी में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू आने वाले समय में रह सकती है कंसोलिडेशन फेज में। उसके बाद लगभग सितंबर मंथ स्टार्ट होगी, उसके बाद खत्म होते हुए दिखेगी, उसके बाद इस कंपनी में मोमेंटम पॉजिटिव आते हुए दिख सकती है, और 15 अक्टूबर के बाद एक हाई आते हुए दिखेगी। उस हाई में यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने स्टेक को सेल करने की प्लानिंग कर सकते हैं। उस समय आपको यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ इस कंपनी में होल्ड कर रखे उनको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में मिल सकती है। वैसे इस कंपनी को उससे पहले भी यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो निफ्टी 50 के बारे में बात कर सकते हैं। तो निफ्टी में आप लोगों को यहाँ पे लगभग 50 यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के डेट में प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही क्लोजिंग दिखी है, लगभग 24,336 की यहाँ पे क्लोजिंग दिखी है। कल के डेट में भी प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिखी थी, आज के डेट में भी है प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही यहाँ पे क्लोजिंग दिखी है। वैसे इस कंपनी की बात करते हैं एसबीआई फंड्स लिमिटेड कंपनी में, तो वहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कल वाले वीडियो में, कि यहाँ पे लगभग इस कंपनी की मोमेंटम पॉजिटिव आने के लिए पॉजिटिव यानी कि वन डायरेक्शन मूव निफ्टी में आती है, तो जाकर आपको आने वाले समय में यहाँ पे जो पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म में लेकर चल रहे वो आप लोगों को दिख सकती है। नहीं तो लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 से 6 महीने के अंदर में आपको आने वाले समय में एसबीआई फंड्स लिमिटेड कंपनी की पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन यदि आप लोग लेकर चल रहे हैं तो 24,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा। देन आपको आने वाले समय में यहाँ पे जो 16 अगस्त है उसमें आप लोगों को किसी भी तरह की कोई बड़ी सेलिंग प्रेशर नहीं दिखती है, तब जाकर आपको आने वाले समय में एसबीआई फंड्स लिमिटेड कंपनी में तेजी दिख सकती है। वैसे भी यदि हम लोग आज के एसबीआई फंड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्लोजिंग प्राइस लगभग 0.82% की गिरावट साथ यहाँ पे 569 रुपये यहाँ पे क्लोजिंग रही है। इस क्लोजिंग की यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस क्लोजिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट के साथ ही क्लोजिंग रही है। इस गिरावट को एक कंसोलिडेशन फेज में हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो इसमें अभी आपको वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में 500 के आसपास आती है, तो वहाँ पे आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में देख सकते हो। नहीं तो इस कंपनी को यहाँ पे इस कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी कैटेगरी में आपको ये कंपनी आती हुई दिखती है। 1,15,000 करोड़ की टोटल मार्केट कैप इस कंपनी की दिखती है। इस मार्केट कैप में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको इस कंपनी ने 565 की लो बनाई थी,
25 की यहाँ पे हाई बनाते हुए दिखी है। कंपनी 550 के नीचे जाती है तो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव प्राइस पर हम लोग को दिख सकती है। यदि 500 के आसपास आती है, उससे नीचे जाती है, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में दिख सकती है। वैसे भी यदि हम लोग कंपनी की प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें तो इस सेक्टर में आपको 37.4 की प्राइस टर्निंग काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस दिख रही है। साथ साथ कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 43.0% की है और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्पैक्ट लगभग 56.5% की दिख रही है। इन दोनों पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी अच्छी साउंड हम लोगों को करती हुई दिख रही है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी अपने स्प्लिट की अनाउंसमेंट इन फ्यूचर नहीं कर सकती है। कंपनी की ओवरऑल CMP के बारे में बात करें या FCF की, तो यहाँ पे 60 की भी दिख रही है और कंपनी की इंडस्ट्री की प्राइस रनिंग 37 की है, उसी के रेंज के पास यहाँ पे कारोबार कर रही है। वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी में गिरावट आती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ इस कंपनी को देख सकते हो आप लोग, क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ को आप लोग देखोगे तो काफ़ी शानदार ग्रोथ रही है। क्योंकि 2015 में इस कंपनी की रेवेन्यू 452 करोड़ के पास थी, वहाँ से आप देख सकते हो 2016 में 551 करोड़ के पास हुई, 2017 में 777 करोड़ के पास, 2018 में 1272 करोड़ के पास, 2020 में 1317 करोड़ के पास, देन 2021 में 1619 करोड़ के पास, 2022 में 1985 करोड़ के पास, 2023 में 2405 करोड़ के पास, 3424 करोड़ के पास 24 में। यहाँ पे 25 में यदि हम बात करें तो लगभग आप फिस्कल ईयर की 4235 करोड़ के पास, 2026 में 4966 करोड़ के पास। कंपनी की टोटल सेल्स यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट बढ़ी है। कंपनी की खर्च काफ़ी कम है क्योंकि इस सेक्टर में कंपनी के द्वारा खर्च कम करी जाती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हेल्दी इंजॉय करती है कंपनी। यहाँ पे 55% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे 47% की, यहाँ पे 45% की, 41% की, 63% की, 72% की, 73% की, अभी यहाँ पे 82% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी में दिख रही है। प्रॉफिट को आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने किस तरीके कौन सी फिजिकल ईयर में कंपनी कैसी प्रॉफिट रही है। 164 करोड़, 65 करोड़, 165 करोड़ से बढ़कर 224 करोड़, 331 करोड़, 606 करोड़, 863 करोड़, यहाँ पे देख सकते हैं 1082 करोड़, 1340 करोड़, 2073 करोड़ और यहाँ पे 2540 करोड़। और अभी यदि हम लोग बात करें इस कंपनी की तो लगभग यहाँ पे 367 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे बढ़ रही है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। इन दोनों पैरामीटर्स पर कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो इस तरीके की 10 ईयर में कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 34% की नहीं दिखती है प्रॉफिट में, और सेल्स ग्रोथ 25% की हम लोगों को किसी कंपनी में ज़्यादातर नहीं दिखती है। लेकिन इस कंपनी में उस तरीके की वैसी यहाँ पे आपको फास्ट 5 ईयर में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी शानदार ग्रोथ दिखाई है। CAGR के मामले में ट्रेलिंग 12th मंथ में यहाँ पे जो गिरावट दिख रही है वो गिरावट के पीछे की रीजन है कि मार्केट में ओवरऑल गिरावट दिख रही है, इसके कारण से भी यहाँ पे गिरावट दिख रहा है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इस कंपनी को होल्ड करने की प्लानिंग 6 अगस्त के मोमेंटम के बाद ही इस कंपनी में यहाँ पे सेल करने की प्लानिंग के अनुसार से मैं देख रहा हूँ। पर्सनली इस कंपनी में यदि हम लोग बात करें कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स को यदि हम लोग देखें तो ओके कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स आई थी, उस तरीके के वैसे शानदार क्वार्टरली नंबर्स नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में आने वाले समय में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अच्छी मोमेंटम देख सके। लॉन्ग टर्म के मोमेंटम के अनुसार से इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स हम लोग को अच्छी दिखी है। साथ साथ यदि हम लोग इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें उसमें भी कंपनी काफ़ी साउंड कर रही है। यहाँ पे पहले कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस 490 करोड़ के पास थी, अभी 5759 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। इन सभी पैरामीटर्स कंपनी अच्छी दिख रही है। वैसे ओवरऑल 16 अगस्त की जो भी मोमेंटम हुई वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।